नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम उत्तर मांगेंगे उस सवाल का जो बाराबंकी और कानपुर में हुई घटना के बाद सबके सामने आकर खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या कोई भी धर्म किसी की जान से बढ़कर हो गया है? क्योंकि सरकार की पाबंदी के बावजूद यूपी के शहरों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कानून को धता बता रही हैं। और ऐसा तब हो रहा है जब शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की तमाम मांगों को मानकर सरकार ने घर में ताजिए रखने की इजाजत दे दी और मजलिस में भी 6 लोगों के शामिल होने की बात मान ली गई। हालांकि ये नियमों के मुताबिक हो, इसकी जिम्मेदारी जिलों के उलेमाओं और धर्मगुरुओं को सौंपी गई, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि मनाही के बावजूद क्यों निकला जुलूस? सवाल ये भी कि क्या दीन बड़ा या अपने लोगों की जान? सवाल ये भी कि क्या कोरोना और कानून से बढ़कर है रिवायत? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ताजिया के बहाने निकला कानून का जनाजा। कायदे कानून की उड़ाई गई धज्जियां। क्या जिंदगी पर भारी है त्योहार की जरूरत? पाबंदी के बावजूद क्यों निकाला जुलूस? क्या तबलीगी के रास्ते चल रहे कुछ कट्टरपंथी? क्या लोगों की जान से बढ़कर है धर्म? देश कानून से चलेगा या धर्म के ठेकेदार करेंगे मनमानी? यूपी में कोरोना को ताजिए पर न्योता क्यों? उत्तर मांगे प्रदेश। तो मनाही के बावजूद भी आखिर क्यों ताजिए निकाले जा रहे हैं और फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। शौकत भारती, इस्लामिक स्कॉलर, हाई कोर्ट में PIL करता हमारे साथ हैं प्रयागराज से। स्वागत है आपका शौकत भारती साहब ABP गंगा पर। सवाल मेरा यही है कि जब सरकार ने पाबंदी लगाई है और पता है कि कोरोना काल है, हमें इकट्ठा नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फिर ये घटनाएं क्यों? कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं? पहली बात तो आप लोगों का जो टाइटल होता है वो खुद इतना भड़काऊ होता है कि उसको देख के ही समझ में आता है कि आप किसी मामले को हल करने के बजाय उसको उलझाना चाहती हैं। कोविड गाइडलाइन, पहली बात तो ये समझ लें कि मुहर्रम है क्या? मुहर्रम धर्म, मुहर्रम कोई पर्व नहीं है। किसी के यहाँ अगर कोई मर जाता है तो कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली उसको उसके जनाजे को दफन करने की इजाज़त है और मिलनी चाहिए। मुहर्रम कोई पर्व नहीं है। मुहर्रम में 72 लोगों को, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था, जिसको तीर मार के शहीद कर दिया गया, लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, और ऐसा जिन लोगों ने किया उनकी लाश को दफन भी नहीं करने दिया। तो ये हम लोग एक शोक प्रकट करते हुए ताजिया की शक्ल में उस लाश को दफन करने के लिए ले जाते हैं। तो अगर कोई उस दुख को बयान करके और फिर इतनी बड़ी घटना को जिसने अंजाम दिया, उस वक्त का इतना बड़ा दहशतगर्द था जिसका नाम यजीद था, जो इस्लाम के भेष में, एक मिनट सुनिए, जो इस एक मिनट पहले सुनिए, सवाल सुनने पहले सुनने के बाद फिर सवाल कीजिए। ना 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 ना, आप पहले 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 मेरी बात, मुझे मुझसे आप पहले पूरी बात सुनिए। पहले आप मुझसे पूरी बात सुनिए। ना ना, ये कोई तरीका नहीं कि आप सुनाना चाहती हैं। पहले आप ये बताइए, पर्टिकुलरली किसी पर्व के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम इससे पहले भी जो त्योहार बीते हैं, हम तमाम चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात, अरे मैं आप भी तो सुन लीजिए ना शौकत जी, आप भी तो त्योहार और मौत का फर्क समझे। पहले आप पूरी बात सुनिए। ना ना ना, पहले आप पूरी बात सुनिए।
जब मेरी बात पूरी हो जाए फिर आपकी बातचीत होगी। पहली तो बात सर तो ये आप समझ जो लीजिए कि आरोप ये लगा रहे पर्व हैं, नहीं आप जो है। बातें कह रहे हैं, मैं भी तो और- क्लियर कर दूं ना उसे, फिर आप अपनी बात पूरी करते रहिएगा। आपने पूरी बात नहीं सुनी। आप अपने एक सवाल को लेके बैठी हैं और आप अपने एक प्लान एजेंडे पर लाना चाहती हैं। शौकत भारती साहब, ये जिस निराधार बारे में आरोप बात आप मत कर रही लगाइए। हैं, मैंने उसे सीधा सा समझ तो सवाल लीजिए आपसे कि ये पूछा क्या था है। क्योंकि घटनाएं सामने आई। आप निराधार आरोप मत लगाइए, जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए मैंने ऐसा कहा है, था आपसे। किसी भी घटना को रोकने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि गाइडलाइन को फॉलो करवाए, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी शौकत भारती की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ताजियादारों की नहीं है। इससे पहले ताजियों तो को क्या छीना आप ये गया। कह रहे हैं कि ताजिया गाइडलाइंस जहां का बन आपको रहे थे, इल्म वहां नहीं डंडे है? चलाए गए। नहीं, शौकत तो ये भारती साहब आप तो कह रहे हैं कि अब गाइडलाइंस का आपको इल्म नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना है दुरुस्त सब कुछ, लेकिन क्या ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइन, आप मेरे पूरी बात तो सुनिए। मैंने जो पीआईएल की है उसके अंदर यह कहा है कि कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, कोविड गाइडलाइन को फॉलो, जिस तरह से किसी का कोई मर जाता है उसके दफन करने के लिए इजाजत दी जाती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ 72 जनाजे निकल रहे हैं जिसको हम फूल की शक्ल में दफन फिर आप करते कहेंगे हैं। कि मैं आपको हमें टोक रही हूं। सोशल डिस्टेंस लेकिन को देखिए, रखते आप जिस हुए तरीके उसकी से मुझे इजाजत दी बता रहे जाए। हैं, आप गाइडलाइंस का जिक्र बताइए। बार बार कर रहे हैं। क्या गाइडलाइंस है, जरा आप मुझे बताएंगे? क्या गाइडलाइंस जारी की है सरकार ने? क्या गाइडलाइन में जो अमेंडमेंट करके बताया गया है उसमें एक बात की गई है, सुनिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अलम, ताजिए, अपने घर, मूर्ति ये अपने घरों के अंदर रखें और रखने के बाद अपने घरों पे अपने त्योहार को करें। ठीक है, ये अच्छी बातचीत है। जब ये रास्ता निकल आया तो फिर ये कहा गया कि आखिर, एक सेकंड सुनिए, आखिर ये जो ताजिए हैं इनको हम दफन करते हैं, तो जब दफन करना है तो आप हमें कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जितने लोगों को आप एक दफन करने, किसी की मट्टी हो जाती है उतनी इजाजत दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली कर लिया जाए। तो सरकार को भी इस काम को करके इस रास्ते को निकाल लेना चाहिए ताकि कोविड गाइडलाइन भी फॉलो हो जाए। और किसी के दुख मनाने में, खुशी और दुख में बड़ा फर्क होता है। जब गम से दिल टूटा हुआ हो, निढाल हो, आदमी भूखा प्यासा रह रहा हो, मेरा सवाल तो फिर वही घूम फिर कर है ना। आप देखिए, गाइडलाइंस को अच्छे से समझ रहे हैं, आप पूरी अच्छी तरीके से गाइडलाइंस को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात का जवाब नहीं है कि इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है। खैर, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी मैं तारुफ करा दूं, फिर आपके पास जरूर लौटेंगे। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास, शिया धर्मगुरु भी हैं, और अनुराग भदौरिया, सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। मौलाना सैफ अब्बास साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है जैसा कि शौकत भारती से मैंने पूछा था कि जब गाइडलाइंस हैं और आपको पता है कि कोरोना काल है, ऐसे में इस तरीके की घटनाएं आना क्या दर्शाता है? इकबाल नहीं है सरकार पर? गाइडलाइंस फॉलो नहीं करना है, क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल, लेकिन गाइडलाइन जो है वो इतनी देर से आई है कि गाइडलाइन को आप पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जा सका। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि गाइडलाइन में अगर शासन ने कुछ कहा है तो नीचे के अधिकारी कुछ करवाए रहे। वो टोटली चाहते बाइंड हो जाए 2 आदमी। जो गाइडलाइन है उसमें 144 लागू है, 4 आदमी से ज्यादा सार्वजनिक स्थान पे नहीं हो सकते। लेकिन जो नीचे के अधिकारी वो चाहते कि 2 आदमी भी ना रहे, मुझको कुछ नहीं करना पड़े। एक चीज इसके ऊपर भी आप गौर कीजिए, हम गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो गाइडलाइन आई है, हमने रमजान किया गाइडलाइन के हिसाब से, हमने ईद की गाइडलाइन के हिसाब से, हमने बकरीद की गाइडलाइन के हिसाब से, शब बारात की गाइडलाइन के हिसाब से। हम गाइडलाइन को, कोरोना महामारी है उसको देखते हुए जो चीजें चल रही हैं उनको हम फॉलो करने के लिए, एक तो देर से आई, दूसरी बात कुछ लोगों ने इस गाइडलाइन को मिसगाइड किया है। इस बात पे गौर कीजिएगा। लोग कह रहे कहीं 50 आदमियों की इजाजत है, कोई कुछ पहले पूरे मामले को समझने होते। ताजिए की जहां तक बात है, लखनऊ के अंदर के ताजिए रखने की
फर्क है। एक चीज आपके सामने क्लियर कर दूं, एक सेकंड। लखनऊ के अंदर स्थिति ये होती है कि ताजिए सिर्फ घरों में रखे जाते हैं, सार्वजनिक स्थान पे कोई चौक के ऊपर नहीं रखे जाते जी। हर आदमी अपने घर में चाहे 3 फुट का ताजिया रखे, चाहे 5 फुट का ताजिया रखे, घर में ताजिया रखता है जी। पूरे यूपी में ऐसा नहीं होता। पूरे यूपी में ताजिए होते हैं, सार्वजनिक स्थान पे एक चौक बना होता है, उस चौक के ऊपर लोग ताजिए इकट्ठा करते, एक दिन ताजिए रखते और आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को ताजिए का जुलूस उठ के जाकर दफन कर दिया जाता है। ठीक है। तो लखनऊ की जो पोजीशन है उसको कुछ लोगों ने और कुछ अधिकारियों ने सबने मिलके ऐसा गड़बड़ किया, उससे ये स्थितियां पैदा हो रही है। नहीं, फिर जिम्मेदारी किसकी है मौलाना साहब? देखिए, सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक जिम्मेदारी दी गई है जिले के उलेमाओं को, मौलानाओं को, कि वो समझाएं लोगों को, उनको बताएं कि दरअसल गाइडलाइंस ये हैं। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? मैं आपसे कह रहा हूं, जिम्मेदारी जो है जिला इंतजामिया की। जिला इंतजामिया ने पूरी गाइडलाइन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि घरों की पाबंदी टोटल नहीं है, गवर्नमेंट के घर में पाबंदी नहीं है। जो सार्वजनिक स्थल है, कल ठीक है मौलाना साहब, में मजलिस हो रही थी जी। हमें बताइए, जवाब दिए। अब देखिए मौलाना साहब ने ये जवाब दिए, क्यों घर के ऊपर चली गई? भाई सार्वजनिक स्थान पे कोई आपकी काम नहीं आवाज, हो रहा। मौलाना साहब आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, अब क्या पूछ रहे हैं दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कल कानपुर में एक घर में मजलिस हो रही थी, वहाँ पुलिस पहुंच गई, एक हंगामी कैफियत बन गई। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस गाइडलाइन को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। नहीं तो कानपुर की अगर आप बात कर रहे हैं ना मौलाना साहब, तो वहां भी जो पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस ऐसे ही नहीं पहुंच गई थी, पुलिस पहुंची थी, ये सूचना मिली थी कि घर में 50 से 60 लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी मनाही है। देखिए बात हम सुनिए, आप गाइडलाइन के ऊपर देखिए, गाइडलाइन में लिखा है कि सार्वजनिक स्थान के ऊपर दफा 144, मेरे घर के अंदर अगर 30 लोग हैं तो हम घर के अंदर से बाहर निकल जाए, आधे लोग घर से बाहर निकाल दें? पहले से जांच करना पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा। घर के अंदर की कोई चीज नहीं है, किसी भी गाइडलाइन में ये नहीं लिखा है, किसी भी गाइडलाइन में ये नहीं लिखा है कि आप घर के अंदर के लोग भी 4 रहिए, 5 से ज्यादा घर के अंदर इकट्ठा हुए होने तो पर मनाइए मौलाना साहब। 50, देखिए आप अंतर समझिए ना, आप मुझे समझा रहे हैं और आप मुझसे बेहतर समझते भी हैं, आप मुझसे बेहतर समझते भी हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात कर रहे हैं तो जो वहां पर पुलिस अफसर हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, वो तो अपना काम करने गए थे ना, उनकी गलती क्या है? उन्हें किस बात की सजा मिली कि उन पर ही पथराव कर दिया गया? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सब नहीं पथराव नहीं हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कहीं से भी लाकर जनता को दोषी करार कर दिए। भाई कुछ चीजें साक्ष्य के ऊपर भी देखी जाएंगी, कुछ चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी। हम ये कह रहे हैं, मेरे लखनऊ के अंदर, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, 2 फुट का ताजिया बेचने के ऊपर क्यों पाबंदी लगी है? मुझे बताइए आप। लखनऊ में ताजिया बिक रहे हैं, उन दुकानों को क्यों हटाया गया? हमें बताइए, जवाब दीजिए, आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरी बात आप सुनिए, मैं आपसे पूरी दुनिया, पूरे शहर में उसका भी जवाब दीजिए ना जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। बाराबंकी और कानपुर में ऐसा क्यों हो गया, ये भी बता दीजिए। खैर, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए, अशोक पांडे, उनका हम रुक कर लेते हैं, फिर आऊंगी मौलाना साहब आपके पास भी मैं। अशोक जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, यहाँ पर जो घटना हुई है कानपुर में और बाराबंकी में, सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें आरोपी बताया जा रहा है कि कहीं पर इस तरीके की जमावड़ा हो जाता है या लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो पहले से क्यों नहीं नजर रखी जा रही है? क्यों जब हालात बिगड़ जाते हैं तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है? देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये तय किया था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, पठान हो, कोई भी इस तरह का आयोजन, चाहे मेला हो, चाहे पूजा पाठ हो और चाहे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, इस पर पूर्णतया प्रतिबंध है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े समारोह स्थगित हो गए। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का मंदिर बनता, गुरुओं का आश्रम बनता, जहाँ लाखों लोग दर्शन करते थे। गणपति बप्पा मोरया, जिनको हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान सभी लोग मानते हैं, उन लोगों ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि सरकार की पाबंदी के बाद भी इस तरह का सरकार के आदेशों की अवहेलना करना निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक है।
कानपुर बाराबंकी की घटना भी इसी का परिणाम है। आप सरकार में हैं जांच बैठाई है। अशोक पांडे जी, याद दिलवा देती हूँ, आप सरकार में हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कहना से आप बच नहीं जाएंगे। सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर भी तो जिम्मेदारी है ना, जो सरकार की गाइडलाइन है वो आप फॉलो कराइए ना। इसीलिए प्रशासन गया था कानून का अनुपालन करने के लिए, उसके ऊपर पथराव करने। ठीक है, घटना हो जाने के बाद फिर आप इस तरीके से कह देते हैं कि हम तो वहां पर गए थे, हमने तो कोशिश की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है अशोक पांडे जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अनुराग भदौरिया के पास में नहीं जा पाई हूँ, माफी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो फिर अनुराग भदौरिया का भी हम रुक करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज इसी बात का हम उत्तर मांग रहे हैं कि क्या कोई धर्म किसी की जान से बढ़कर हो सकता है, और जो बाराबंकी और कानपुर में हुआ आखिरकार वो क्यों हुआ, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक पांडे जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि तब आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना था, मेरे साथ जो धर्मगुरु बैठे हैं, मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है क्योंकि जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए गया था वहाँ क्योंकि ये कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तय किया था तो सार्वजनिक स्थल पर कोई भी इस तरह का धार्मिक आयोजन हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, संप्रदाय का हो, वो स्थगित रहेगा। सभी लोगों ने उनकी बात मानी थी। गणेश पूजा स्थगित है, गुरु पूर्णिमा स्थगित है, मगर इस तरह से तनाव बढ़ाने का कुप्रयास करना ये दुर्भाग्यजनक है। इन लोगों ने सभी ने तय किया था कि हम शांतिपूर्वक अपने घर में मनाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जानबूझ के किया गया है? मेरा ये मानना है कि अगर पथराव जो हुआ है, ये पथराव सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कुप्रयास है। शौकत भारती साहब, हम लोग शौकत भारती साहब, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सवाल था, ये भी क्लियर कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस तो अपना काम करने के लिए गई थी। अब सवाल आप पर खड़े कर रहे हैं। अब ये बोल लें तो फिर मैं बात कर। जी बिल्कुल, आप अपना जवाब रखिए। देखिए, सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई इंसिडेंट होता है, पहली बात तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बातचीत कर रहे हैं, वहाँ कौन सा एक दूसरा कोई समुदाय है। दूसरी बात, वहाँ पर किसी समुदाय का क्लैश नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये इमाम हुसैन का गम ऐसा है कि शायद ही दुनिया का कोई समुदाय ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करता है, उसमें कोई क्लैश नहीं होता है। दूसरी बात, पुलिस गई, वहाँ के ऊपर क्या हुआ इसकी रिपोर्ट आए, और रिपोर्ट आने के बाद जो रिजल्ट निकले उस पर अगर चर्चा की जाए तो बहुत अच्छी बातचीत है। लेकिन बस कोई बात आई, उस पर इमीडिएट ऐसा लगा कि जैसे मालूम हुआ कि सारा फैसला आपने बता दिया। नंबर 2 बात, जो बात कही थी मौलाना सैफ अब्बास साहब ने, वो बहुत क्लियर बात की है कि जब मुहर्रम शुरू होना था तो आखिर 23 तारीख के बाद ये गाइडलाइन क्यों शुरू हुई, जबकि मुहर्रम पहले से आ चुका था। नंबर दूसरी बात यह है कि जिम्मेदार किसी ऑफिसर को, डीजीपी को मुहर्रम से पहले ही इस बात को तमाम चैनल्स के ऊपर आकर उन गाइडलाइंस को बता देना चाहिए। अपने तमाम ऑफिसर्स को जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनको बता देना चाहिए कि वो किस तरह से करना है। अब जो सरकार ने कितनी क्लियर और अच्छी गाइडलाइन दी कि आप सार्वजनिक स्थल पर न जाएं। अरे सुनिए भाई, सार्वजनिक स्थल पर मत जाएं, अपने अपने घरों में ताजिया भी रखें, मूर्ति भी रखें, अलम भी रखें। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, जो गाइडलाइन है, ये गांव-गांव पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अब जब किसी तक ये बातें नहीं पहुंची तो इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती हैं, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस तरह की अगर कई चीजें हो रही हैं तो उसको हम सब मिलकर रोकें, न कि हम इस दुख की घड़ी में
किसी के अगर कोई मर जाता है तो हम लोग कोई हल निकालते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सेकंड, उत्तर प्रदेश सरकार साहब ने भगवत जी को नोडल अधिकारी बनाया ताकि वो सारे मामलात को यही तो मैं चाह रही थी कि जिम्मेदारी सबकी तय हो जाए और ऐसी घटनाओं से बचा जाए। यही पर्पस है इस डिबेट को करने का, इस चर्चा को करने का। जैसा आप समझ रहे थे ऐसा कतई नहीं था। मौलाना सैफ अब्बास जी को फॉलो करें, मौलाना सैफ अब्बास जी, अब मैं यहाँ पर जिम्मेदारी समझना चाहूंगी धर्म गुरुओं की, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार ने उन पर भी सौंपी है। सरकार को उनसे उम्मीद है कि वो लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि दरअसल गाइडलाइंस क्या है। तो आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है, समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को, उन तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाई हैं। देखिए, अगर आप इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात हम कहें कि इस डिबेट में कुछ ऐसे लोग हों जो सियासत से हट के बात करें। सबसे अभी तक कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई है, ना किसी ने की है। ये सब कुछ मालूम है, क्लियर है, न कोई हिंदू मुसलमान का मैटर है। आपको एक बात समझना चाहिए, जो मैंने बात कही है गाइडलाइन पे, उससे पहले मेरी डिबेटें हैं। मैंने सीधे कहा है कि आना चाहिए गाइडलाइन जल्दी, ताकि हम कन्वे कर सके पब्लिक तक। बहुत देर में लेट हुई है गाइडलाइन, बहुत देर में गाइडलाइन है, मैं चैनल पे बैठ के कह रहा हूं। एक बात। नंबर 2 बात ये कि उसके बाद कुछ चीजें टेम्परेरी चीजों को देखकर की गई है आगे पीछे। बात लखनऊ के लिए हुई, उसको यूपी के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। आपके बात समझ में आ रही होगी मैं कह क्या रहा हूं। बात लखनऊ की है, वो पूरे यूपी में डाइवर्ट कर दी गई। तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। मेरे पास फोन आते आते मैं परेशान हूँ, जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना, तमाम मैं यही बता रहा हूँ। उलेमाओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी ना सर, कि लोगों को समझाया जाए और ऐसी घटनाएं ना आए जो दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे वक्त में। जब आप हमारा जवाब नहीं सुनी तो बुलाया क्यों है? सुन रहे हैं सर, तब से आप ही की सुन रहे हैं। पूरा मौका दिया आपको। एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को क्लियर करना चाहिए जगहों के ऊपर। पब्लिक बहुत ज्यादा, लेकिन पूरी बात सर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी नहीं डाली जाएगी, क्योंकि जो बाराबंकी में हुआ उसमें तो पुलिस ने सिर्फ पूछा था, उसमें सिर्फ पुलिस ने पूछा था और वहां पर विवाद हो गया था। ठीक है सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि क्या किसी की जान से बढ़कर कोई धर्म हो जाएगा और जिम्मेदारी किसकी है? कौन ये जिम्मेदारी लेगा कि लोगों तक सही बातें जा सकें, जो गाइडलाइंस हैं वो लोगों तक पहुंच सकें? छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं।